हेलो फ्रेंड्स, मैं शाइस्ता। आज हम आपको बताएंगे आप अपनी एक शॉप से ही अपने बिजनेस को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं और एक शॉप से ही आप अपनी 10 शॉप कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, इस वीडियो को अंत तक देखें। तो हम सबसे पहले बात करेंगे शॉप का जो नाम है। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, जितनी भी बड़ी ब्रांड हैं उनके नाम किस तरह के होते हैं। तो हमें भी अपनी शॉप का नाम, अगर आपने अपनी शॉप का नाम खुद का नाम रखा है या अपने बच्चे का किसी का नाम रखा हुआ है तो उसे चेंज कर दीजिए। अपनी शॉप का जो नाम रखिए वो एक ऐसा नाम रखिए जो बड़ा दिखे, जैसे रिलायंस होता है, बिग बाजार है, मीना बाजार है। आप खुद देखिए, ये नाम बिल्कुल एकदम अलग होते हैं, इससे ही लगता है कि ये बहुत बड़ी कोई चीज है। अब आपने अपना ही कोई नाम रख दिया तो वो उससे एक ऐसा फील आने लगता है कि ये बहुत छोटा सा काम है। तो सबसे पहला जो आता है वो नाम आता है। नाम अपनी शॉप का इस तरीके से रखिए जिससे कि वो बड़ा दिखे, क्योंकि नाम बड़ा दिखेगा तो ही बड़ा लगेगा। सेकंड जो आता है, जो आप अपना नाम रखने जा रहे हैं उसका आप ट्रेडमार्क करा लीजिए। क्योंकि अगर आपका नाम, आपने अपने बिजनेस को बहुत बढ़ाया, बहुत सारी चीजें सही कर ली और आपके सेम नाम से कोई और शॉप खुल गई और उसने सेम नाम से शॉप खोल के उस नाम को ट्रेडमार्क करा लिया, तो उससे आपका ये होगा कि जो आपने इतना सारा उस नाम से बेस बनाया है, चीजें इकट्ठी की हैं, उसके टैग बनवाए हैं, बहुत सारी चीजें करी हैं, वो सब जीरो हो जाएंगी और वो आपका क्लेम करके आपका शॉप का नाम भी चेंज करा सकते हैं क्योंकि उनके पास ट्रेडमार्क है। तो अपनी शॉप का नाम एक बहुत अच्छा रखिए। सेकंड, उसका ट्रेडमार्क जरूर कराइए, क्योंकि अगर आपको उसे बिजनेस में कन्वर्ट करना है और एज ए शॉप आपको चलाना है तो आप कोई भी नाम रख सकते हैं, उसका ट्रेडमार्क कराने की भी आपको जरूरत नहीं है। अगर आप मार्केट प्लेस पे भी जाते हैं तो भी आपको ट्रेडमार्क की बहुत ज्यादा नीड होती है। उससे भी आप अपने जो बिजनेस है, अपनी शॉप है, बहुत बड़ा बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन आज हम फिलहाल बात कर रहे हैं अपनी शॉप से आप 10 शॉप किस तरीके से कर सकते हैं और उसे बिजनेस किस तरीके से बना सकते हैं। तो थर्ड जो आता है दोस्तों, वो आता है इसमें सॉफ्टवेयर। आपने जो भी आपकी शॉप में है, जो भी चीजें आपकी शॉप में है, उसे आप सॉफ्टवेयर में एंट्री करिए। क्योंकि एक शॉप में तो आप खुद बैठ सकते हैं, लेकिन अगर आप 10 शॉप चलाएंगे तो उसमें किस किस, मतलब आप कैसे खबर रखेंगे। आप कितने भी कैमरे लगा लीजिए, कितनी भी चीजें लगा लीजिए, लेकिन सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज होती है जिसमें बिलिंग होगी। बिलिंग के बिना कुछ नहीं होता है। बिलिंग होगी तो सॉफ्टवेयर अपने आप अपडेट हो जाएगा और डेली की रिपोर्ट आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो स्टार्टिंग में आप ये मत सोचिए, जब आप 10 शॉप स्टार्ट करेंगे या जो करेंगे, जो अपनी प्लानिंग होती है ना, माइंडसेट, वो शुरू से बनाइए और अपनी एक शॉप को ही सॉफ्टवेयर से अपडेट करिए, जिससे कि फ्यूचर में जब आप बड़ा काम करें, बड़ी शॉपें हो जाएं आपके पास, तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएं ये सब चीजें। तो थर्ड जो आता है, इसमें आता है वो होता है आप जिस चीज का काम कर रहे हैं, आपका जो काम है, चाहे आप कुर्तियां सेल कर रहे हैं, चाहे आप बुटीक चला रहे हैं, चाहे आप लहंगे सेल कर रहे हैं, एनीथिंग, आप कुछ भी कर रहे हैं, उसकी आपकी एक पिच होनी चाहिए, मतलब आपकी एक प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। उसे एक रिटर्न में लिख लीजिए, जिससे कि जो भी बंदे आप सेल्स के लिए हायर करें या जितने भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं, सबको वो पता होना चाहिए कि आपकी जो शॉप है उसका एक्चुअल में मोटो क्या है, वो क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं। तो जब कोई बंदा आता है और हम उसे सही से ही अपनी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट नहीं कर पाते, तो उससे क्या होता है, वो बंदा डिमोटिवेट भी हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है, हमारी जो प्रेजेंटेशन होती है इतनी अच्छी होती है, जिस बंदे को इंटरेस्ट भी नहीं होता लेने में चीज़ों को, या जो बंदा इंटरेस्ट नहीं ऐसे ही जस्ट आया है, और हमारी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी होगी तो उससे उस बंदे को ये लगता है इन लोगों को इसके बारे में डीपली जानकारी है और ये लोग कुछ अच्छा ही देंगे हमें। तो अपनी एक प्रेजेंटेशन को रिटर्न में लिख लीजिए और जो आपके पास सेल्स में काम करते हैं या जो भी चीजें हैं उसे याद कर लीजिए एक तरीके से, और हमेशा लिख कर रखिए। जितने भी नए लोग आए उन्हें आप दे दीजिए, जिससे कि वो जब कोई बंदा प्रेजेंट हो, जब वो पूछे कि यहाँ क्या क्या होता है, तो वो स्पेशली उसे जाके पूरी चीज को समझा पाए और अच्छे से बता पाए। इसमें थर्ड जो फोर्थ पॉइंट जो आता है वो ये होता है, जैसे सपोज करिए एक शॉप आपने ली हुई है मेन मार्केट में, तो आप एक शॉप किसी बड़ी अच्छी सोसाइटी में अपने से खोल लीजिए। स्टार्टिंग में आप अपने से ही खोलिए, आप इसमें कुछ मत करिए। आप ये मत सोचिए कि कोई और आपके नाम से शॉप खोलेगा या कोई अब फ्रेंचाइजी लेगा, इसमें ऐसा नहीं होता है। स्टार्टिंग में आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है तो आपको एक शॉप खुद से ही खोलनी होगी। तो एक शॉप और खोलिए और उसमें किसी बंदे को बिठा दीजिए, पूरा सॉफ्टवेयर अपडेट करके कैमरे लगा
दीजिए। तो उससे क्या होगा कि बंदा वहाँ पर आएगा, तो जब वो ये बताएगा कि एक हमारे वहाँ पर भी है शॉप है, ये सेम उसी की शॉप है, तो उससे बंदे जो आपसे लेना चाहता है वो बहुत ही पॉजिटिव हो जाता है और उसे लगता है इनका काम बहुत बड़ा है, तो वो आप पे ट्रस्ट के लिए बहुत ही रेडी रहता है और उसमें कोई ऐसा नहीं फील आती कि इनका नया काम है या ये मेरी चीज़ को ख़राब कर देंगे, ये हमें अच्छा सेल नहीं करेंगे। तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, कुछ लोग अगर ऐसे होते हैं जो नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो वो भी आपके काम में इंटरेस्ट ले सकते हैं और वो ये कह सकते हैं कि हमें एज ए फ्रेंचाइजी या फिर आप हम आपकी शॉप का नाम चलाना चाहते हैं एज ए परसेंटेज पे, आप वो आपके नाम को यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, जो भी सेल होगी उसका परसेंटेज आपको हमेशा मिलता रहेगा। दुकान वो खोलेंगे, पैसा वो लगाएंगे, सारी चीज़ें वो करेंगे, लेकिन उससे क्या होगा, आपका जो उनकी सेल होगी वो आपका नाम चला रहे, तो आपको परसेंटेज हमेशा मिलता रहेगा। तो एक ये भी बहुत अच्छा तरीका है बिजनेस को बढ़ाने का। एक ये तरीका होता है कि आपने अपनी ही शॉप खोल दी और 8-10 शॉपें और खोल दी और बंदे को बिठा दिया, बंदे को रखा और उन्हें एज ए परसेंटेज शेयर कर दिया कि ये एज ए बिजनेस है, आप इसमें करो, ये सारा सेटअप हमारा, सारी चीज़ें हमारी, आपको एक परसेंटेज हम शेयर करेंगे, जिससे कि 100 रुपये की कोई सेल होती है तो इसमें 20% आपका रहता है, 80% हमारा होता है। तो या फिर एक यही जो मैंने पहले बताया था आपको कि एक बंदा पैसा लगाएगा, दूसरा बंदा, और उसमें आपको वो परसेंटेज दे देगा क्योंकि वो आपका नाम चला रहा है। इसमें जो आता है लास्ट पॉइंट आता है वो है मार्केट प्लेस। आप जैसे अगर आपकी 8-10 दुकानें हो जाती हैं तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जो प्रोडक्ट आप अपनी दुकानों पर सेल कर रहे हो उसकी अच्छे से मार्केट फोटोशूट करा के, सारी चीज़ें करा के आप उसे मार्केट प्लेस पे भी चला सकते हो। एक उसके लिए गोदाम बना लो जिससे कि जैसे जैसे ऑर्डर आए तो आप उन्हें डिलीवर कर पाओ। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है और इसके लिए लास्ट में जो सबसे मेन पॉइंट है वो लास्ट में आता है, वो है मार्केटिंग। मार्केटिंग आप कभी मत छोड़िए क्योंकि मार्केटिंग ही सबसे मेन पॉइंट है। मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छे बंदे को हायर करिए और उसे जो आपसे रिलेटेड चीज़ें हैं, जो आप बेच रहे हैं या बुटीक चला रहे हैं, वो मार्केट में चाहे इंस्टाग्राम पे, मार्केट प्लेस पे या फिर सोशल मीडिया पे कहीं भी जाके उसे ऐड करें, जिससे कि आपको अच्छा काम मिल पाए और लोग जान पाएँ कि इन लोगों की इतनी बड़ा काम है और इनकी इतनी फ्रेंचाइजी है। जितने भी मीना बाज़ार हैं, ज़ारा हैं, इन लोगों ने भी इस तरीके से स्टार्ट किया था। सबने ऐसा नहीं पहले ही 50 या 20 एक साथ खोल दिए थे। एक स्टार्ट किया था, देन उसी से धीरे-धीरे करके आज देखिए वो लोग कितने आगे निकल गए हैं। इस तरीके से आप लोग भी बहुत आगे जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेन यही होता है कि सबसे पहले आपको खुद पे ये सोचना है कि आपको करना क्या है, एक शॉप चलानी है या एक बिजनेस चलाना है। अगर आप ये सारे नियम फॉलो करेंगे तो शायद आप अपने शॉप को एक बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।